अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद शायद इंतखाबी तशहीर का दौर भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले एक एपिसोड इलेक्शन को लेकर ही आपके लिए टेलीकास्ट किया जा रहा है। आज बात करेंगे तेलंगाना के उस दिलचस्प सीट के बारे में जिसने हैदराबाद सीट के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। जी हाँ, सिकंदराबाद लोकसभा सीट। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ नेशनल मीडिया के मुताबिक मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र और बीआरएस उम्मीदवार पद्मराव गौड़ के दरमियान मुकाबला है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों ही नेशनल पार्टियों के उम्मीदवार यानी बीजेपी के किशन रेड्डी और कांग्रेस के डी नागेंद्र आवाम के दरमियान बेहद कम नजर आ रहे हैं। तो वहीं मीडिया का फोकस भी इन दोनों उम्मीदवारों पर नहीं है। अलबत्ता बीआरएस उम्मीदवार पद्मराव गौड़ एक अकेले ऐसे उम्मीदवार यहां से नजर आ रहे हैं जो एक साथ अवाम के भी दरमियान और मकामी मीडिया के भी चहीते दिखाई दे रहे हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक ये सियासी दांवपेच नहीं बल्कि पद्मराव गौड़ की सादगी और अवाम के दरमियान उनकी मकबूलियत है। दरअसल सिकंदराबाद में पैदा हुए, सिकंदराबाद में अपना बचपन, जवानी और बुजुर्गी के दिन गुजारने वाले पद्मराव गौड़ की यहाँ की अवाम में मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी हर एक रैली में न सिर्फ अवाम का हुजूम है बल्कि अवाम की जानिब से कदम कदम पर उन्हें दी जाने वाली दुआएं और आशीर्वाद है जो उनकी पब्लिक रैली में दिखाई देता है। 1984 से म्यूनिसिपल काउंसलर के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू करने वाले पद्मराव गौड़ ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए हो रही जद्दोजहद में अपना भरपूर ताउन देने के लिए अलग रियासत के लिए लड़ रहे केसीआर के साथ हाथ मिलाया और 2001 यानी 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ज्वाइन की। फिर 2004 में अवाम ने उनके फैसले को सही साबित किया और उन्हें असेंबली इलेक्शन में जितवाया। तब से लेकर अब तक वो पार्टी और केसीआर के वफादार रहे। 2014 में भी सिकंदराबाद की आवाम ने उन्हें जितवाकर असेंबली तक पहुंचाया। फिर साल 2018 में वो तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी बने थे। सियासी माहिरीन के मुताबिक सिकंदराबाद की आवाम में बीआरएस उम्मीदवार पद्मराव गौड़ इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि पद्मराव गौड़ उनके लिए एक सियासी शख्सियत नहीं बल्कि अपने खानदान के एक बुजुर्ग शख्स जैसे हैं। खुशी का माहौल हो या गम का माहौल, छोटा प्रोग्राम हो या फिर बड़ा प्रोग्राम, गरीब की दावत हो या फिर किसी बड़े घराने की, पद्मराव गौड़ सिकंदराबाद की आवाम के दरमियान रहते हैं और उनकी खुशी और गम में बराबर शरीक होते हैं। यही वो एक अहम वजह है कि उनकी अवामी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और वो सिकंदराबाद की आवाम के दिलों में बसते जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि एक तरफ मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी के लीडर और मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के डी नागेंद्र हैं। लेकिन इन दोनों को काफी पीछे छोड़ते हुए पद्मराव गौड़ का कद सिकंदराबाद लोकसभा हलके में बड़ा है। इलेक्शन से हटकर अगर इन उम्मीदवारों की सिकंदराबाद लोकसभा हलके में मौजूदगी को देखा जाए तो किशन रेड्डी कभी कभार ही सिकंदराबाद की आवाम के दरमियान नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ इस मर्तबा कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमा रहे डी नागेंद्र हैं, जिनके बारे में ये शक होता है कि वो कब दूसरी पार्टी में जंप कर देंगे। किशन रेड्डी की ग्राउंड पॉलिटिक्स से दूरी, डी नागेंद्र की पार्टी जंप करने की आदत आवाम के लिए जहन को साफ करने के लिए काफी है कि वो इस मर्तबा इलेक्शन में वोट किसको करें। जहां तक किशन रेड्डी की बात करें तो उनके पास या उनकी पार्टी बीजेपी के पास सिवाय मजहबी पॉलिटिक्स के अलावा कोई अहम मुद्दा नजर नहीं आता, तो वही डी नागेंद्र कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का टिकट हासिल करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन बीआरएस से कांग्रेस में आने पर जिस तरह से उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी वर्करों ने मुखालिफत की थी
वो कहीं न कहीं उनके लिए सिकंदराबाद की पिच पर उन्हें क्लीन बोल्ड करने के लिए काफी है। आपको याद दिला दें कि डी नागेंद्र जब बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उनके हमरा कोई पार्टी कैडर नहीं था जो कांग्रेस में शामिल हुआ। उस वक्त वो अकेले थे, जिसकी वजह से तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस लीडर्स नागेंद्र को एक मौका परस्त और इख्तिदार के लालची के तौर पर देखते रहे और उनका इमेज भी आवाम के दरमियान कुछ ऐसा ही बना हुआ है। बहरहाल सिकंदराबाद लोकसभा सीट पर भरपूर अवामी सपोर्ट पद्मराव गौड़ की जानिब होने का इशारा मिल रहा है और उनकी पोजीशन किशन रेड्डी और डी नागेंद्र से काफी मजबूत मानी जाती है। खुद सीनियर बीआरएस लीडर हरीश राव ने चैलेंज करते हुए कहा है कि सिकंदराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र तीसरी पोजीशन पर है और उन्हें वोट देना बीजेपी को मजबूत करने की तरह है। इंको इम्पोर्टेंट विषय मैं और एक बात भी बोलना चाह रहा हूँ, बहुत सारे जगहों में कांग्रेस पार्टी थर्ड प्लेस में है और जहां पर कांग्रेस पार्टी थर्ड प्लेस में है, आप कांग्रेस को वोट डालने में बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। अब देखिए मेदक है, सिकंदराबाद है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सीट है। अब सिकंदराबाद में दानम नागेंद्र थर्ड प्लेस में है, आप माइनॉरिटीज दानम नागेंद्र को वोट डालने में किसका फायदा हो सकता है? बीजेपी का फायदा हो सकता है। बेशक हिंदुस्तान में कांग्रेस दिगर मकामी पार्टियों के साथ बीजेपी का मुकाबला करने की बात कह रही है, लेकिन तेलंगाना की बात की जाए और उसमें भी खास तौर पर सिकंदराबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये जरूरी हो जाता है कि वोटों की तकसीम ना हो, सियासी शऊर पैदा करें, ऐसे उम्मीदवार को वोट ना करें जिससे आपका वोट तकसीम हो जाए और नफरत करने वाले उम्मीदवारों की जीत के इम्कानात बढ़ जाए। आज तो हमने सिर्फ सिकंदराबाद लोकसभा सीट की बात की है और इसी सीट को लेकर हमने ये सारे अंदाजे आपके सामने रखे हैं। सोच समझकर अपने उम्मीदवार का इंतखाब करें और वोट जरूर दें। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।